हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं 17वीं और 18वीं शताब्दी भारत में यूरोपीय व्यापारी में पुर्तगाल व्यापारी संबंधी 30 एमसीक्यू लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाल में भारत की यात्रा की मंजूरी किसने दी थी? ऑप्शन ए अल्फांसो हेनरिक्स, ऑप्शन बी फिलिप द्वितीय, ऑप्शन सी जॉन द्वितीय, ऑप्शन डी राजा मैनुअल प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा मैनुअल प्रथम। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत की यात्रा की मंजूरी दी और वास्को डी गामा को अभियान का नेता तथा अरमाडा को कप्तान नियुक्त किया। भारत के साथ सीधा व्यापार मार्ग खोजने के लिए और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए पुर्तगाल राजा ने यह अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाल के वास्को डी गामा पुर्तगाल के किस स्थान से भारत के लिए रवाना हुए थे? ऑप्शन ए अल्गार्वे, ऑप्शन बी पार्टो, ऑप्शन सी अजोरेस, ऑप्शन डी लिस्बन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लिस्बन। वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना होने के 2 साल बाद 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कोझिकोड या कालीकट पहुँचे। यह पहली बार था जब कोई यूरोपीय समुद्री मार्ग से भारत पहुँचे थे। इस प्रकार वास्को डी गामा को भारत के समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब व्यापारी के जरिए भारत के तट से कीमती सामान कहाँ ले जाए जाते थे? ऑप्शन ए वेनिस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वेनिस। भारत और पूर्वी देशों से आने वाले सामानों का यूरोप में बहुत मांग था। भारत के साथ होने वाला ज़्यादा व्यापार या तो जमीनी रास्ता से होता था या अरब व्यापारी के जरिए, जो भारत के तटों से कीमती सामान वेनिस ले जाते थे और वहां से मसाला अन्य सामान बाकी यूरोप में बेचते थे। जमीनी यात्रा महंगी थी और 1453 में ओटोमन्स द्वारा कांस्टेंटिनोपल पर कब्जा करने से वेनिस और जेनेवा से व्यापार बहुत कम हो गया था। इस कारण समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाल से भारत के लिए कितनी जहाज के साथ वास्को डी गामा रवाना हुए थे? ऑप्शन ए 3 जहाज, ऑप्शन बी 4 जहाज, ऑप्शन सी 5 जहाज, ऑप्शन डी 6 जहाज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 जहाज। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से 4 जहाज और 170 लोगों के साथ भारत के लिए रवाना हुए। गामा के नेतृत्व करने वाले जहाज का नाम ग्रेबियल था और इसके अलावे साओ राफेल, बेरियो और एक अनाज आपूर्ति वाले जहाज शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1498 में कालीकट किस राजा के राज का हिस्सा था? ऑप्शन ए विदर राज, ऑप्शन बी गोलकुंडा राज, ऑप्शन सी तुलुग राज, ऑप्शन डी जमोरिन राजा के अधीन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जमोरिन। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कोझिकट के पास कप्पर क्षेत्र के पास कालीकट के समुद्री राज या जमोरिन राज के हिस्सा था। यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमोरिन हमेशा किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए मानविक राम, ऑप्शन बी वीर राय, ऑप्शन सी मानव वेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मानविक राम। जमोरिन की उत्पत्ति इतिहासकार के अनुसार मूल रूप से एराडी, जो कि कालूर चेरा साम्राज्य के स्वतंत्र शासक से हुई थी। बाद के काल में राज परिवार के पुरुष सदस्य को केवल मानविक राम और मानव वेद और वीर राय नाम से ही जाने जाते थे। जमोरिन के राजा हमेशा मानविक राम के नाम से ही जाने जाते थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1508, ऑप्शन बी 1505, ऑप्शन सी 1502, ऑप्शन डी 1500। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1502। प्रथम बार वास्को डी गामा भारत आए, जो भारत से सारे खर्च निकालने के बाद उन्हें 60 गुना मुनाफा मिला था, इसलिए वह 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत की यात्रा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए कैब्राल, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 1509 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे, इन्होंने हिंद महासागर में पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को अल्मेडा ने 1507 में केन्या के मोम्बासा पर कब्जा कर लिया। 1510 में वह अफ्रीका के तट पर एक लड़ाई में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मेडा ने किस वर्ष चोल को हराया था? ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1507, ऑप्शन सी 1508, ऑप्शन डी 1509। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1509। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने चोलों को हराया था। उस समय चोल नौसैनिक में प्रमुख शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फांसो द ग्रेट नाम से किस पुर्तगाली गवर्नर को जाना जाता है? राइट, ऑप्शन ए अल्फांसो द अल्बुकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन सी निनो द कुना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिन्हें अल्फांसो द ग्रेट नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुर्तगाली सेनापति, एडमिरल और राजनेता थे। इन्होंने 1509 से 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1505। राइट आंसर ऑप्शन सी 1510। अल्बुकर्क ने गोवा पर हमला 1510 ईस्वी में 4 मार्च से 20 मई के बीच किए और गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया, जो बाद में पुर्तगाल का व्यापार केंद्र बना। सर्वप्रथम पुर्तगाली ने व्यापारिक गतिविधि की राजधानी कोचिन को बनाए थे। 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा करने सहित कई लड़ाई में पुर्तगाली सेना का नेतृत्व अल्बुकर्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने किन क्षेत्रों में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अल्बुकर्क ने थाईलैंड, म्यांमार, तिमोर, मोलुकास और चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल को भारत की महिला के साथ शादी करने के लिए किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए निनो द कुन्हा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाली सिपाहियों को भारत की महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन ए गोवा। गोवा में अल्फांसो ने पूर्व में पहली पुर्तगाली टकसाल स्थापित की गई। तिमोचा के व्यापारी ने मुद्रा की कमी की शिकायत की थी और इसलिए टकसाल की स्थापित की और सिक्के के आगे भाग में क्रॉस और पीछे भाग में राजा मैनुअल का बैच अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने कहाँ शाही अस्पताल स्थापित किए थे? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन बी गोवा। अल्बुकर्क ने गोवा में सांता कैटरीना चर्च द्वारा हॉस्पिटल रियल दे गोवा या गोवा का शाही अस्पताल स्थापित किया, क्योंकि उन्हें यह पता चला कि डॉक्टर बीमारियों से अत्यधिक शुल्क वसूल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर ऑप्शन सी पुर्तगाल। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरी थे। वो 16वीं शताब्दी के मध्य में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लाए। पुर्तगाली मिशनरियों ने कोंकणी और कन्नड़ भाषा में धार्मिक पुस्तक की छपाई के लिए इसका प्रयोग किया। उन्होंने 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 किताबें छापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निनो द कुन्हा ने कोचीन से हटाकर गोवा को पुर्तगाली राजधानी कब बनाया? ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1538, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1530। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1530। निनो द कुन्हा 1529 से 38 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहे। इन्होंने 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन से हटाकर गोवा स्थानांतरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पुर्तगाली गवर्नर ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन जीत लिए थे? ऑप्शन ए नीनो द कुना, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी अल्फांसो डी डिसूजा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नीनो द कुना ने पुर्तगाली गवर्नर गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन जीत लिए थे। 1534 ईस्वी में कुना ने पश्चिम प्रदेश गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन और दीव जीत लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के समय भारत आए थे? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी अल्फांसो डिसूजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्फांसो डिसूजा। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा भारत में 1542 से 45 तक गवर्नर के रूप में कार्य किए। उनके साथ ही प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व एशिया क्षेत्र से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी सूरत। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपट्टनम। पुर्तगाली की पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्र इत्यादि सामान इकट्ठा करते और पूर्वी एशिया क्षेत्र से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का प्रमुख बंदरगाह बनाए थे। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित मेलपुर या सेंथोम पुर्तगालियों की बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के शासक मोहम्मद शाह ने पुर्तगालियों को किस वर्ष चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की? ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1528, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1536। राइट आंसर ऑप्शन डी 1536। पुर्तगाल के शासक मोहम्मद शाह ने 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। यह कारखाना मुगल शासक अकबर की अनुमति से स्थापित करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती किनके आगमन से शुरू हुआ? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाली। पुर्तगाली के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, खजूर, पपीता, काजू इत्यादि उत्पादन शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली द्वारा अपनाया गया कार्टेज प्रणाली क्या था? ऑप्शन ए पुर्तगाली का कानून व्यवस्था, ऑप्शन बी समुद्री मार्ग से व्यापार करने का प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी पुर्तगाली द्वारा चलाया गया धर्म, ऑप्शन डी प्रिंटिंग प्रेस पर लगाया गया कर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पुर्तगाली द्वारा कार्टेज प्रणाली लाया गया। यह एक प्रकार के समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अनुमति पत्र था जो बहुत ही कम कीमत पर पुर्तगाली से व्यापारियों को खरीदना होता था, जिसके बदले में पुर्तगाली उनके माल को सुरक्षित समुद्री मार्ग से पहुंचाते थे। जिस व्यापारी के पास यह अनुमति पत्र नहीं होता था उनके माल या तो समुद्र में फेंक दिए जाते थे या लूट लिए जाते थे पुर्तगाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सूबेदार कासिम खान हुगली तट से पुर्तगालियों को कब निकाला था? ऑप्शन ए 1641, ऑप्शन बी 1640, ऑप्शन सी 1635, ऑप्शन डी 1631। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1631। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई का क्षेत्र किसके द्वारा दहेज में दिया गया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पुर्तगाली। 1661 में पुर्तगाल के शासक ने अपनी बहन कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से किया, जिसके कारण उन्होंने दहेज के रूप में मुंबई प्रांत चार्ल्स द्वितीय को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 ईस्वी में पुर्तगाली से सालसेट और बेसिन किसने छीन लिया था? ऑप्शन ए गुजरात के शासक, ऑप्शन बी बंगाल शासक, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मराठा। 17वीं शताब्दी से पुर्तगालियों की शक्ति का ह्रास हो गया था, जिसके कारण 1631 ईस्वी में मुगल सूबेदार कासिम खान हुगली पर और 1739 में मराठा ने सालसेट और बेसिन पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके आगमन के साथ शुरू हुआ था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अफ्रीकी की
अफ्रीकी की ओर से जाने वाले जहाज़ों को कहाँ से जाने के लिए दबाव डालते थे? पुर्तगालियों ने अफ्रीका जो जाती थी जहाज़, किस जगह से जाने के लिए दबाव डालते थे? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मसूलीपट्टनम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा से जो जाने के लिए विवश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यापार संघ ने प्रतिवर्ष कितना क्रूजेडो भारत भेजने का निर्णय लिया था? ऑप्शन ए 1,40,000 क्रूजेडो, ऑप्शन बी 1,50,000, ऑप्शन सी 1,70,000, ऑप्शन डी 1,00,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1,70,000। पुर्तगाल भारत से पुर्तगाल का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रतिवर्ष भारत भेजने के लिए का निर्णय लिए थे। उत्तर पश्चिम भारत से डाप्टा जो एक प्रकार का कपड़ा था, चीट्स लाए जाते थे। जटामांसी बंगाल से लाए जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि पुर्तगाली लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वास्को डी गामा पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आए थे? ऑप्शन ए 1531, ऑप्शन बी 1530, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1524। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1524। वास्को डी गामा भारत तीसरी बार 1524 ईस्वी में पुर्तगाल के वायसराय बनकर भारत आए थे, किंतु 24 दिसंबर 1524 में कोच्चि में उनकी मृत्यु मलेरिया बीमारी के कारण हो गई। उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया, किंतु 1539 में उनके पार्थिव शरीर को पुर्तगाल ले जाया गया और वहां लिस्बन के बेलेम में दफनाया गया। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।